नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। और कैसे पूछ कैसे लीजिए, आपको भी पेंशन मिलता है? हाँ, मुझे भी, मेरा भी बंद कर दे भाई, कल से बंद कर। और योजना का पेंशन के बारे में आप सुनिए, जितने बार नेता चुनाव जीतेंगे उतने बार उनको पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई नेता अगर ये अपनी जिंदगी में 5 बार चुनाव जीता तो 5 बार उनको पेंशन मिलेगा, उतना बार पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों, आपने सुना नेताओं का पेंशन के बारे में। ये भी हमारे साथ मंत्री जी हैं हमारे बिहार राज्य के, और हालांकि ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, थोड़ा और आगे सुनिए। तो आपको तो अभी एक ही बार मिलेगा। हाँ, मैं एक ही बार मिलेगा, और चाहे वो 10 ही दिन के लिए नेता बनिए। अभी जैसे हम 2.25 साल के लिए ही बने, तो 2.25 साल में ही हमारा लाइफ टाइम तक हमको पेंशन मिलेगा अभी। ठीक है, पेंशन त्यागने के लिए आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, अगर सरकार पूरे बिहार के नेता तैयार हैं? पूरे बिहार का तो मैं बात नहीं करूंगा, पूरे बिहार का अगर नेता तैयार होता तो ये अभी तक खत्म हो गया रहता, लागू ही नहीं होता। और ये लागू करने वाला भी नेता ही होंगे जिन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए, अपने फैसिलिटी के लिए इस तरीके से कानून माना है। बताइए कि आप मतलब कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। थोड़ा सा और सुनिए। देश में पेंशन खत्म करना चाह रहे हैं, पेंशन नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, ये जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं शायद, क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मैं इनका नाम गलत बोला तो, लेकिन इनका छवि जो भी हो या इनका जैसा भी हो, लेकिन इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक नेता और एक मंत्री होकर इन्होंने ऐसी बात कह रही है कि नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए, और बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब, एक किसान का बेटा ही सरकारी नौकरी करता है। एक गरीब और गरीब से गरीब मजदूर का बेटा ही रेलवे में या आपका जो अग्निवीर योजना है उसमें नौकरी करता है। और अभी तो आपने सीआरपीएफ का भी पेंशन रोक रखा है, उनको भी नहीं देता है। तो मतलब कि आपने सरकारी जॉब वाले को नहीं, आपने एक गरीब मजदूर का बेटा का पेंशन रोका है, एक गरीब किसान का बेटा का पेंशन रोका है, जिससे उसका पूरा परिवार का जीवन यापन होता। उसका बुढ़ापे का एक जो सहारा था उसको आपने तोड़ा है। और आप नेता मतलब कि क्या हैं, आप में क्या ऐसी है? बस यही ना कि आपको हम वोट देते हैं और आपको जो मर्जी होता है वो करते हैं। आपको कल हो के जनता का खून निकालने का कानून बनाना होगा तो सिरिंज लेके निकालने ही आएगा। और उसमें भी हमारे जनता के लोग ऐसे हैं, हमारे देश के जनता, कि उसमें भी सबसे पहले तैयार रहेंगे लाइन लगा के, करे भैया ये हमारे जात वाले नेता हैं, हम इनको अपना खून देंगे। तो फिर वो कहेगा हमारे ये भूमियार वाले नेता हैं, हम इनको खून देंगे, हम ये हमारे यादव जी वाले नेता हैं, हम इनको खून देंगे। तो क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का समझने के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, या धर्म सूचक शब्द का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमारी एक ही जाति है, इंसान। एक ही धर्म है, इंसान। और इसमें 2 भाग हैं, अमीरी और गरीबी। और हमारे देश में चूँकि गरीबी की संख्या ज़्यादा है, तो हम गरीबों को अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। और ये सम्मान हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में दिया है, और ये सम्मान हम नहीं ले पाते हैं उनसे। हमें क्या बोलूं, आपको तो ज़्यादा पता है हमसे, आप लोग भी फेस करते हो वही जो हम फेस कर रहे हैं। आपको अपना जाति और आवासीय कार्ड के लिए बनवाने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, जो कि वो आपका अधिकार है। अरे वो तो छोड़ो, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको रिश्वत देनी होती है। क्यों? जब हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन क्यों नहीं है?
जब सब कुछ A to Z चीज़ डिजिटल इंडिया में आ रही है, तो आम गरीबों का जो सिस्टम है वो क्यों नेताओं के हाथ में है, क्यों वो उन ऑफिसरों के हाथ में है जो भ्रष्ट हैं? क्यों है? क्योंकि उन ऑफिसरों के द्वारा पैसा भी हमारे इन नेताओं को जाता है। अरे मैं कितना बात बोलूं मजदूरों के ऊपर और इन भ्रष्ट नेताओं के ऊपर। जागो जनता, जागो, जागो गरीबों, जागो, अभी भी समय है। नहीं तो अंग्रेज तो बहुत अच्छी से गुलामी करवाती थी आपसे। ये नेता लोग जो है ना, ये बहुत खतरनाक रूप में आपको इतनी घटिया तरीके से आपको गुलामी खटवाएंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगी। आपकी खून निकाले जाएंगे, आपके किडनी बेचे जाएंगे, और कोरोना काल में तो ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं होगी। आप क्या कर पाओगे? एक यदि आप गरीब हो तो क्या कर पाओगे? डॉक्टर उनका, वकील उनका, जज उनका, सब कुछ उनका, आपका क्या? अरे आपको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। एक अच्छी शिक्षा के लिए भी आपको संघर्ष करनी पड़ती है, तो आप फिर क्यों जाति पाति करते हो? जात पात छोड़ो।